210 के ऊपर 7 आउट से इन्होंने पकड़ के 404 रन उनके करवा दी। अगर साउथ अफ्रीका ने यहां पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी, रख रख के चपेड़े मारी है यहां पर रबाडा ने, और साथ में मुथु स्वामी ने। मुथु तो आज स्वामी बन गया पाकिस्तान का। पिंडी टेस्ट के 3 दिन खत्म हो गए हैं और पिंडी टेस्ट पाकिस्तान के हाथों से मुझे तो लगता है कि निकल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की टेल को मौका दिया मैच पाकिस्तान से छीनने का, वो एक ऐसा क्राइम है कि ये याद रहेगा कई अर्सा तक। आज पाकिस्तान की बॉलिंग होगी, कोई बॉलिंग नजर आएगी, पैथेटिक बॉलिंग हुई है, पैथेटिक फील्डिंग हुई है। सुबह से भाई टेल हमारा बाजा बजा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, जो भी आ रहा है छक्के खा के जा रहा है। शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर को भाई किसने, रबाडा ने भाई 2 छक्के मार। क्रेडिट देना पड़ेगा मुत्तुस्वामी को और साथ में रबाडा को और महाराज को। इन तीनों ने मिलकर कोई 169 रन जोड़े हैं। दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। अपने घर में अपने मतलब की पिचेस बनवा के साउथ अफ्रीका के टेल एंडर से ठुकवा दी अपनी। और मुत्तु स्वामी ने बता दिया पाकिस्तान को पाकिस्तान में खड़े होकर कि क्रिकेट कैसे खेली। 235 पे 8 थी, 235 पे 8 थी साउथ अफ्रीका, वहां से 404 पे खत्म करा। ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप हो गई उसके बाद फॉर द 9th and 10th विकेट पार्टनरशिप। सोचो आप, ऐसी घटिया बॉलिंग मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। केशव महाराज पड़ गया, वो मुश्किल से आउट हुआ। वो कगिसो रबाडा 71 रन कगिसो रबाडा मार के चला गया। मैं पूरा सर पकड़ के बैठा हूँ। लेकिन मुत्तु स्वामी के बाद रबाडा ने बताया सब्र करो, इंतजार करो। शाहीन शाह अफरीदी को छक्के तो चौके कैचेस गिर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो गया है, हाथ पांव फूल गए। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करना भूल गए। बात तो रबाडा ने तो इस तरह मारा है ऐसा लग रहा था सीमेंट पिच जो है सीमेंट हो गई है कसम से। और हम खेलते हैं तो अनप्लेबल हो जाती है। ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, आते सब मारना शुरू किया। शाहीन क्या, नुमान अली क्या, साजिद खान क्या, अब्बास अफरीदी, हर एक को उसने पेल के रख दिया। यार 11वें नंबर के बल्लेबाज से तुम लोगों ने 71 रन खाए। थोड़ी शर्म हो तो जिसको कहते हैं डूब मरो। प्रीमियम फास्ट बॉलर की जो कुत्ते वाली हालत की है ना कगिसो रबाडा ने, शर्म कर लो। तो यही बात है ना, नंगा कर दिया यार, नंगा कर दिया इन्होंने। 169 रन 2 विकेटों पे बना दिए। अबे इतने तो हमारे ऊपर वाले 2 विकेटों पे नहीं बनाते कभी। It is very embarrassing to see कि पाकिस्तान टीम is just look like a club level team यार। जहां पे हमारे पास 100 रन की लीड आ रही थी, पकड़ के 71 रन की लीड उनको करवा दी। बढ़ गया मैच तो खत्म होके रह गया। और ऐसा किस्मत का फेटा चला कि मुत्थु स्वामी और रबाडा के फेटे ने, जिसमें केशव महाराज का भी तड़का है, वो पाकिस्तान से ये गेम बहुत दूर लेके। वो देखना चाहिए कि किसमें कितनी भूख है। आज उनके मेन बैटर था स्टब, सही है, सुबह में वो आउट हो गया, हार्मर आउट हो गया। उसके बाद उनका सेशन 100 रन का हुआ है, 100 रन का। और जो पार्टनरशिप महाराज के साथ लगी है ना, बेस उसने बनाई है। बेस तो उसी ने बनाई है जाहिर। उसके बाद तो रबाडा ने तो इस तरह मारा है ऐसा लग रहा था सीमेंट पिच जो है सीमेंट हो गई है कसम से। और हम खेलते हैं तो अनप्लेबल हो जाती है। दोनों ने अपने करियर बेस्ट इनिंग खेली, बहुत अच्छा खेला। देखो उन्होंने बताया कि दे आर प्रोफेशनल। उनके जो टेल एंडर्स भी है ना, वो जब उनकी बैटिंग आती है तो वो बैट्समैन बनते हैं, जब बॉलिंग आती है तो बॉलर तो होते ही हैं। हमारे बॉलर्स बॉलिंग ही करते हैं, बैटिंग में ध्यान नहीं देते, ऐसी बोंगी शॉटें मारते हैं जो हमें बार बार बोलना पड़ता है, जो गलत है। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। कामरान उन्होंने बताया है कि वो प्रोफेशनल है और हमने बताया कि हम शदीद अनप्रोफेशनल है। क्या कहेंगे? वो तो हम पिछले 6-7 साल से कहते हुए आ रहे हैं, शदीद किस्म के हम अनप्रोफेशनल है। और उन्होंने बताया हम नंबर 1 है। मैंने कहा था इसी प्रोग्राम में, हमने कहा था कि ये टीम को मौका नहीं देना चाहिए। एक तो आपने लाहौर में जैसी पिच बनाई थी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज बना दी आपने, उनको मौका दे दिया। फिर आपके पास जो पहली इनिंग में चांस था 400 करने का, आपके 17 रन पे 5 आउट हो जाते हैं। फिर उनकी टेल 8 आउट होते हैं 235 पे, 7 आउट होते हैं 210 पे। आप लास्ट 3 विकेटों पे आप 190 पता नहीं कितने रन करवा देते हो यार। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताएं। उन्होंने किए इसलिए हैं कि वो उनको अपनी विकेट की वैल्यू का पता है। उनको पता है कि हमारे छोटे छोटे रन्स कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी टीम को कितना फायदा होगा। तो देखें केशव महाराज ने आके कैसे चलाई है, रन्स किए हैं, 71 रन की पार्टनरशिप। रबाडा ने 71 रन बनाए हैं,
और 98 रन की पार्टनरशिप, और उसमें पूरा क्रेडिट मुत्तुस्वामी को देना चाहिए यार। मुझे तो वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टैट्स तो आपसे मेरी बात हो रही थी जब आपका फोन आया था, जब ये खेल रहा था आपने मुझे बताया इसके स्टैट्स, मुझे नहीं पता था। तो मैं कह रहा था यार इसके ये स्टैट्स हैं तो ये 8वें नंबर पे आ रहा है, इसको तो फिर वो कीपर की जगह पे आना चाहिए। जिस तरह ये खेल रहा है, जितना टाइम ले रहा है, जितना क्लोज ऑफ द बॉडी, बैट स्पिनर्स को कैसे खेल रहा है, रन कैसे कर रहा है, बहुत ही शानदार खेला, बहुत ही शानदार खेला। मेरा दिल कर रहा है कि इस बॉल को पकड़ के अपने सर के ऊपर मारूं। ये हुआ तो हुआ क्या है, लंच तक देखा जाए हम 8 आउट करके बैठे हुए थे, और लंच के बाद जो हमारे साथ हुआ है, ऐसी घटिया बॉलिंग मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। केशव महाराज पड़ गया, वो मुश्किल से आउट हुआ। वो कगिसो रबादा, वो जो फास्ट बॉलर है, वो पकड़ के फास्ट बॉलर के हाथों इन्होंने 71 रन खा लिए। 71 रन कगिसो रबाडा मार के चला गया। मैं पूरा सर पकड़ के बैठा हूं। मैं जब केशव महाराज आउट हुए ना, कैन यू बिलीव, मैं उस वक्त का थंबनेल रेडी करके बैठा हूं इस कुर्सी के ऊपर कि अब लाइव का बटन दबाऊं, अब लाइव का बटन दबाऊं। वो पकड़ के उसने मेरा काम सत्यानाश ही करके रख दिया। मैं वेट कर रहा हूं कि लाइव के बटन को पुश करूं, आउट हो, वो आउट ही नहीं हो रहा। 333 पाकिस्तान ने किया, 210 के ऊपर 7 आउट से इन्होंने पकड़ के 404 रन उनके करवा दिए। जहां पे हमारे पास 100 रन की लीड आ रही थी, पकड़ के 71 रन की लीड उनको करवा दी। बढ़ गया मैच तो खत्म होके रह गया। ऐसी कोई घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाता है, इतनी ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस कोई करके दिखाता है। अपने घर के अंदर अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, और उसके ऊपर भी इनसे बॉल नहीं हो रही। यार तुमने 210 के ऊपर उनके 7 आउट कर दिए, मैच खत्म करना चाहिए था। न्यू बॉल क्यों लिया, क्यों शान मसूद ने न्यू बॉल लिया, जबकि पुराने बॉल से ज्यादा जिसको कहते हैं ना टर्न मिल रहा था, विकेटें निकल रही थी। नया बॉल लिया और नए बॉल से उन्होंने जो मारा है, वो मुत्तुस्वामी, वो पता नहीं कहां से हमारे ऊपर आके बैठ गया। मुत्तुस्वामी ने तो पूरी मुट्ठी करके रख दी पाकिस्तानी टीम की। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है, और ये सब कारनामा किया है साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने। और उन्होंने गेंदबाजी से ये कारनामा नहीं किया, बल्कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने बल्लेबाजी करके जो इतिहास बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वाकई में ऐसा अगर कोई टीम करा सकती है तो वो पाकिस्तान की टीम ही है, क्योंकि मुत्तुस्वामी और कगिसो रबाडा ने जो धुलाई की है पाकिस्तानी गेंदबाजों की, और शाहीन शाह अफरीदी, जिसको पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैंस ये बोलते हैं कि हमारी नंबर 1 बॉलिंग है और शाहीन शाह अफरीदी हमारे गेंदबाजों के सरताज है। तो वाकई में आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने, कगिसो रबाडा ने जो धुलाई की है शाहीन शाह अफरीदी की, उसे देखकर तो यही लगता है कि ओडीआई में जो कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी को दी गई है वो ज़्यादा दिन इनके पास नहीं रहने वाली। और इस समय साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है, क्योंकि हम सभी को मालूम है पाकिस्तान की पहली पारी 333 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके जवाब में एक समय साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप बुरी तरीके से लड़खड़ा गई थी, और उसके 7-8 विकेट 235 रन के आसपास गिर गए थे। लेकिन फिर मुत्तुस्वामी और कगिसो रबाडा और केशव महाराज ने जो लास्ट के 3 विकेट पे आकर जो रन बनाए हैं 200 के समथिंग, उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। और अब पाकिस्तान की टीम जो एक समय 100 रन के करीब लीड लेने की कगार पर थी, उसको साउथ अफ्रीका ने ही 71 रनों की लीड दे दी, और फिर पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों को 94 रनों के स्कोर पर आउट भी कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए चौथा दिन बड़ा मुश्किल रहने वाला है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर है, और जैसे ही इनमें से किसी एक का विकेट गिरेगा
तो आप सभी ने देखा है कैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करती है। फिर साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा रनों का टारगेट यहाँ पर पाकिस्तान की टीम नहीं देने वाली। और वाकई में साउथ अफ्रीका क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल चैंपियन है, उन्होंने इस मैदान पर करके दिखा दिया है। और पाकिस्तान ने जो जाल साउथ अफ्रीका के लिए फैलाया था स्पिन ट्रैक बनाकर, उसमें अब ये खुद ही फंस गए हैं। देखते हैं चौथे दिन पलड़ा किसका भारी रहता है।